ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानवृताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुद्दश नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग अभी 38वां नंबर श्लोक पढ़ रहे थे, तो मीटिंग क्लोज हो गया था, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। बोलते हैं भगवान सुख दुखे समय कृत्वा, ये अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 38 नंबर, टाइटल है गीता का सार। बोलते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जयो ततो युद्धाय युजस्य नैवं पापो वापसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय और पराजय का कोई महत्व नहीं है। जो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं उसमें सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं है। तो कौन से कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं? हमारे हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। चाहे हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, जॉब बिजनेस करते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं, हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए। कैसे होगा? जब हमारी चेतना जब भगवान में लगी रहे। एक होता है भौतिक चेतना, एक होता है आध्यात्मिक चेतना। भौतिक चेतना से हम हर वस्तु को भौतिक देखते हैं, आध्यात्मिक चेतना से हर वस्तु में भगवान का प्रेजेंस देख पाते हैं। ठीक है ना? इस भौतिक संसार में रहते हुए हमें हर वस्तु को भगवान से संबंधित देखना है। ये कैसे होगा? जब हमारी दृष्टि पवित्र होगी। दृष्टि पवित्र होने मात्र से पूरी सृष्टि पवित्र दिखेगी हमें। दृष्टि कैसे पवित्र होगी? जब हम हर वस्तु को भगवान से जोड़ेंगे, अपनी मन बुद्धि समस्त इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा से जोड़ देंगे, तो हमारी सारी इंद्रियां दिव्यता के स्तर पर आ जाएंगी। और दिव्य स्तर को प्राप्त करके ही हम दिव्य इंद्रियों के द्वारा ही भगवान की दिव्यता को समझ सकते हैं, और हर जीवात्मा के अंदर भगवान का प्रेजेंस देख सकते हैं। और इस प्रकार किसी भी जीवात्मा के प्रति अपराध नहीं करेंगे। हम लोग चलते फिरते रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारे जीवों को के ऊपर पैर रखकर निकल जाते हैं, और लगता है कि पाप कर्म नहीं लगेगा। मनुष्य जीवन में हर एक एक्टिविटी का पाप कर्म लगता है। इसलिए हमें क्या करना है? हर एक एक्टिविटी भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। जॉब करना है या बिजनेस करना है या पढ़ाई लिखाई करनी है या भक्ति करनी है, जो भी कार्य करना है। हमने बताया कि इस मनुष्य जीवन में हमारे दो धर्म हैं, एक धर्म है आत्मा का और एक धर्म है शरीर का। आत्मा है तो शरीर है, आत्मा नहीं है तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। यही भगवान ने भगवत गीता का समरी बताया। और आत्मा का धर्म बताया कि आत्मा का धर्म है हमारी सेवा, मतलब भगवान की सेवा। और शरीर का धर्म है शरीर से संबंधित वस्तु व्यक्ति स्थान की सेवा, जिस हिसाब से हमने कर्म किया है। क्योंकि कर्म है तो ये शरीर है। कर्म समाप्त हुआ हमारा तो शरीर समाप्त हो गया। कर्म के अनुसार हमें कभी सुख और कभी दुख मिलता है। लेकिन धर्मशास्त्र क्या बताता है भगवत गीता? जब तक आपके कर्म है तब तक आपका शरीर है। जैसे ही कर्म समाप्त वैसे शरीर समाप्त। ठीक है ना? तो कर्मों को कैसे करना है कि अभी तो हमें चलो पाप कर्म किया हमने जिससे हमें दुख, और पुण्य कर्म किए जिससे हमें सुख मिलता है। लेकिन अब कौन से कर्म करने हैं? अब कर्म करने हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कार्य। वो कर्म कैसे होता है? जब हम पूर्ण रूपेण अपनी चेतना को, मन बुद्धि को एकाग्र करके और मंत्र मेडिटेशन करेंगे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, तो धीरे धीरे हमारी चेतना स्थिर होगी, भगवान के श्री चरणों में स्थिर हो जाएगी। उसके बाद हम अपने जीवन में सुबह जब मंत्र मेडिटेशन रेगुलर बेसिस करने लगेंगे, तो हमारी चेतना धीरे धीरे एकाग्र होने लगेगी। जैसे जैसे पाप कर्म नष्ट होंगे वैसे वैसे चेतना जो है स्थिर होती जाएगी। और स्थिर चेतना से हम जो भी कार्य करेंगे वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि अब व्यक्ति अब दिन भर भगवान की भक्ति ही करेगा, ऐसा नहीं। उसको अपने परिवार का पालन पोषण भी करना है, पढ़ाई लिखाई भी करना है, जॉब बिजनेस भी करना है, विवाह संस्कार भी करना है, जो भी करना है उसको सुबह उठकर मंत्र मेडिटेशन करेगा तो उसकी चेतना धीरे धीरे एकाग्रता आएगी उसके अंदर भगवान के श्री चरणों के प्रति। और फिर उससे कोई भी पाप कर्म नहीं बनेगा। क्योंकि मनुष्य जीवन में कर्म करते हुए व्यक्ति को अनेक पाप कर्मों से जूझना पड़ता है, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार हैं
जिसके कारण वो पाप करने के कारण ये शरीर मिला उसको, और जिसके कारण दुख मिलता है। तो हमें पाप पुण्य के फलों से ऊपर उठकर और कृष्ण भावना भावित कर्म करना चाहिए, जो कि कृष्ण को प्रसन्न कर सके। ऐसे कर्म हमें क्या करेगा? आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मनम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये जो कर्म होगा क्या करेगा? आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, ये हमारे आनंद और बुद्धि का वर्धन करेगा। प्रतिपदम, एक एक कदम पर। और क्या करेगा? पूर्ण अमृत आस्वादनम, एक एक नाम भगवान का हमारा एक एक पल जो है आनंद का आस्वादन करते हुए गुजरेगा, अमृत का आस्वादन कराएगा। हम 24 घंटे विष खा रहे होते हैं, हर कार्य करते हैं, उस कार्य से घृणा उत्पन्न होता है कि क्यों मैंने ये गलती की। किस कारण से? क्योंकि हमने भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं की। आत्मा में बैठे परमात्मा हमें रिवील कराते हैं कि बेटा ये कार्य तू गलत कर रहा है, इस कार्य को छोड़ दे। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण जीवात्मा उस परमात्मा जो हृदय में बैठे हमारे चैत्य गुरु हैं उनके आदेश का हम पालन नहीं कर पाते हैं। तो इसका पालन करने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। वो शक्ति हमें गुरु प्रदान करते हैं। जब हम गुरु प्रदत्त मुख से मंत्र उच्चारण करते हुए सुनते हैं, उस मंत्र का जाप करते हैं, महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 अक्षर और 16 शब्द और 32 अक्षरों वाला ये महामंत्र है। ये हमें दिव्य आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। और दिव्य आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा हम अपने समस्त पाप कर्मों को पहचान कर उस समस्त पाप कर्मों पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। भगवान ने अर्जुन को जो आदेश दिया, अर्जुन ने उस आदेश को एज इट फॉलो किया, और फॉलो करके उसने क्या किया? आध्यात्मिक शक्ति को अपने अंदर उत्पन्न की, और फिर कृष्ण के आदेश के अनुसार युद्ध किया, और युद्ध में विजयी होकर राज्य का भोग किया। हमें भी अपने जीवन संघर्ष में, अपने युद्ध में विजय प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, भगवत गीता। क्योंकि देखो, जीवन एक संघर्ष है, हम सबको पता है। जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में, हमारे जीवन में संघर्ष आती है, बहुत सारी चेतावनियां आती हैं, बहुत सारे स्ट्रगल आते हैं। उस चेतावनियों और स्ट्रगलों के बीच में हमारा जीवन फंसा होता है, और संकल्प विकल्पों में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है कि क्या करूं क्या ना करूं, कैसी मुश्किल आए। हमें पता ही नहीं लगता कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, क्या करनी और क्या करनी है। उस केस में क्या करें? तो क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, इसको जानने के लिए हमें एक आध्यात्मिक गुरु बनाना पड़ेगा, उनको उनके हिसाब से भगवत गीता के ज्ञान को सीखना पड़ेगा, और भगवत नाम का जप करना पड़ेगा। जब हमें आध्यात्मिक शक्ति देगी, गुरु वाणी क्या करेगी? हमें धीरे धीरे हमारे अंदर अध्यात्म की ऊर्जा उत्पन्न करेगी, और इस प्रकार दोनों जब मिक्स होगा तो हमारे अंदर एक अलग ही दिव्य चेतना का जागरण होगा, जो मनुष्य जीवन की सार्थकता कर हमें उस मार्ग पर चलाएगा। देखो, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज 5 वर्ष के बालक थे। 5 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके और जंगल में ध्रुव महाराज गए, और प्रहलाद महाराज महाभागवत वैष्णव थे। 5 वर्ष की अवस्था में ही उनको भगवान पर पूर्ण विश्वास था कि कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत्य है, कि कृष्ण भक्ति करके मैं अपने समस्त कृत्य कर्मों को संपन्न कर लूंगा। तो हम लोग की एज तो बहुत बड़ी हो गई है, हमें जिस भी एज में है उसी एज में हमें भगवान की भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा, और अपनी सारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी, पढ़ाई करना है, जॉब करनी है, विवाह संस्कार करना है, माता पिता की सेवा करनी है, सब कुछ करते हुए कृष्ण की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। तब हमारा जीवन सार्थक बनेगा। कोई भी कार्य छोड़ना नहीं है इस अध्यात्म के रास्ते पर, सब कार्यों को भगवान से जोड़ देना है। ठीक है ना? अध्यात्म का रास्ता ऐसा है कि कोई भी कार्य भगवान से स्वतंत्र नहीं है। भगवान सांदीपनी मुनि को गुरु बनाकर और उनकी तुच्छ सेवा किया उन्होंने। नंद बाबा के वहां 9 लाख गायें थी ब्रज के अंदर। कृष्ण नंद बाबा के पुत्र थे, और नंद बाबा के नंद बाबा राजा थे ब्रज के, जिनके वहां 9 लाख गायें थी। वो भी जाकर सांदीपनी मुनि के आश्रम में तुच्छ सेवाएं किया उन्होंने। क्या सेवा किया? लकड़ी काटकर वन से ले आते, गुरु माता और गुरु जी के वस्त्र धोते, उनके लिए भोजन बनाते, उनके पैर दबाते। क्या हुआ? 64 दिनों में श्री कृष्ण के अंतर्गत सांदीपनी मुनि ने 64 कलाओं को क्या किया? रिवील करा दिया, प्रकट करा दिया। गुरु सेवा इतनी महान। तो हमें भी गुरु के आदेश का पालन करना है। गुरु का आदेश क्या है? भगवत गीता। जब हम भगवत गीता के आदेश का पालन करते हैं, मतलब हम गुरु जी के आदेश का पालन कर रहे हैं, क्योंकि साक्षात भगवान ही श्री कृष्ण ही गुरु हैं। जो पढ़ता या समझाता है वो क्या है? उनका रिप्रेजेंटेटिव है, उनके रिप्रेजेंटेटिव का रिप्रेजेंटेटिव है। जो भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं उनका वो रिप्रेजेंटेटिव है, एज ए संवाददाता। वास्तविक संवाद किसका है? भगवान और अर्जुन के बीच में।
उस संवाद को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला जो है बस एक डाकिया मात्र है। जैसे पोस्टमैन क्या करता है, दूसरे के संदेश को ले आकर दूसरे के पास डिलीवर कर देता है, उसी तरह ये भगवान का संदेश है। और ये बस गुरु के माध्यम से आप लोगों के पास एक संवाद आ रहा है, संदेश आ रहा है। उस संदेश का ऐसी चीज पालन करना है। संदेश क्या है भगवान के अनुसार कि नाम संकीर्तनम कलौ दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम। कि कलयुग महान दोषों का खान होने के बाद भी हे राजा परीक्षित, एक महान गुण है इसमें, क्या? कीर्तनादेव कृष्ण से, कृष्ण नाम का कीर्तन करने से व्यक्ति मुक्त संग परम रहित, वो क्या करता है? मुक्ति लाभ करता है, भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करता है। इस संसार में भगवान के जो का प्रेम है, जो भगवान का नाम जप है, कथा कीर्तन है, इसके जैसा अमृत तुल्य वस्तु तो इस संसार में कुछ नहीं है। तो जैसे ही जीवात्मा जब भगवान के नाम से जुड़ता है तो धीरे धीरे उसको ऐसी स्थिति प्राप्त होती है कि ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। वो आत्म साक्षात्कार की स्थिति की तरफ आगे बढ़ता है और प्रसन्न आत्मा बन जाता है। इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति दुखी आत्मा है, ठीक है ना? हर समय उसको क्लेश सताते रहते हैं। तो सुखी कब बनेगा? जब भगवान की शरण ग्रहण करेगा। भगवान की शरण कैसे ग्रहण करेगा? जब वो नाम जप करेगा। क्योंकि कलयुग में बस नाम संकीर्तन ही एकमात्र जीवात्मा का धर्म है। तो जीवात्मा कलयुग में नाम संकीर्तन करके ही धीरे धीरे अपने अंदर भगवान की भक्ति को प्रकट कर सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो बता रहे हैं कि अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को करने के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय और पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन ही नहीं होता है। जो कोई सतो या रजोगुण के अधीन होता है अपनी इंद्रियों के लिए कर्म करता है और उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है वह सामान्य कर्म करने वालों के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। तो जो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है उस कार्यों के लिए हम लोग किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होते हैं। और सतोगुण और रजोगुण के अधीन होकर जो हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं वो अच्छे या बुरे फल देते हैं हमें। जो कार्य गुणों के अंतर्गत होता है, देखो ये मनुष्य शरीर जो है हमें गुणों के अंतर्गत मिला है, ठीक है ना? तीन गुणों के कारण इस भौतिक संसार में हम आते हैं, तीन गुणों का आश्रय लेकर, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का। जब हम इन तीन गुणों से ऊपर कैसे उठेंगे? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, तब हमारी चेतना धीरे धीरे वसुदेव पद को प्राप्त होगी। जो भगवान वासुदेव के पिता वसुदेव हैं, जो वसुदेव जी की स्थिति है, तब जाकर हम कृष्ण को प्राप्त कर पाएंगे। वसुदेव जी की जब स्थिति वसुदेव पद को प्राप्त हुआ, तब जाकर वो कृष्ण को प्राप्त कर पाए, वासुदेव को प्राप्त कर पाए। तो वासुदेव को प्राप्त करना है, कृष्ण को प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वसुदेव स्थिति को प्राप्त करना पड़ेगा। वो स्थिति कैसे प्राप्त होगी? जब हम अपने हृदय में भगवान को निवास स्थान बनाएंगे। श्री कृष्ण देवकी माता के गर्भ में कैसे आए? दीक्षा विधान के माध्यम से है। पहले भगवान वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए, और हम लोग देखते हैं कि माता के गर्भ में बच्चा कैसे आता है? पिता और माता के संसर्ग से आता है। लेकिन भगवान का प्राकट्य ऐसे नहीं होता है। भगवान का प्राकट्य जन्म कर्म चमे दिव्यम जो विति तत्वादेह पुनर्जन्म नेति मामिति सुअर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है वो जन्म और कर्म की जो दिव्य प्रकृति को जानता है वो शरीर छोड़ने के बाद मेरे दिव्य धाम को प्राप्त होता है। तो दिव्य धाम को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले भगवान की दिव्यता, जन्म कर्म की दिव्यता को जानना पड़ेगा। तो भगवान वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए, और दीक्षा विधान के माध्यम से वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में प्रकट हुए। तो जब हम दीक्षा लेते हैं, गुरु पादाश्रय ग्रहण करते हैं, तो क्या गुरु क्या करते हैं? हमारे हृदय में जो है भक्ति लता बीज का रोपण करते हैं, भगवान के अंश को हमारे हृदय में स्थापित कर देते हैं। और फिर जब हम निरंतर श्रवण और कीर्तन करते हैं, तब जाकर भक्ति लता बीज का एक वृक्ष का रूप धारण करती है, लता का रूप धारण करती है, और इस भौतिक ब्रह्मांड का भेदन करके ब्रजमणि वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करती है। तो हमें निरंतर श्रवण और कीर्तन, भगवान की कथाओं का जब हम श्रवण करेंगे तब हमारे अंदर धीरे धीरे आध्यात्मिक चीजों को करने की इच्छा जागृत होगी, हमारे सारी अभिष्टता नष्ट होगी। कैसे? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत से भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जब हम नित्य ही भागवत का श्रवण करेंगे, भगवत कथा को सुनेंगे, तब हमारे अंदर धीरे धीरे हृदय में जो है नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, हमारी सारी अभद्रता नष्ट होगी और हम भगवान को जानने की हमारे अंदर योग्यता है।
और हमारा हृदय पवित्र होगा, राधा कृष्ण के निवास स्थान बनेगा। तो यहाँ पर बताना चाहते हैं भगवान की अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं सतोगुण और रजोगुण के अधीन होकर इंद्रिय तृप्त कर्म करते हैं। जो कृष्ण भवनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है वह सामान्य कार्य करने वालों के समान कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता है। हर जीवात्मा जो इस भौतिक संसार में आता है तीन प्रकार के ऋणों के द्वारा वो ऋणी होता है। देवताओं का ऋण होता है, ऋषियों का ऋण होता है और पितरों का ऋण होता है। देवताओं का ऋण कैसे होता है? हम इस भौतिक संसार से सब कुछ मुफ्त ले रहे हैं। क्या मुफ्त ले रहे हैं? हवा ले रहे हैं, सूर्य की रोशनी ले रहे हैं, जल ले रहे हैं, बहुत सारी चंद्रमा से शीतलता ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें प्रकृति ने आपको निशुल्क दिया है। इन चीजों का हमें उतना ही उपयोग करना है जितने की हमें आवश्यकता है। जरूरत से ज्यादा न तो सूर्य से रोशनी लेनी है, जरूरत से ज्यादा न तो जल लेना है, न तो जरूरत से ज्यादा चंद्रमा से वो लेना है, न तो जरूरत से ज्यादा स्पेस लेना है धरती पर। जितनी आवश्यकता जब उतनी मात्रा में हम लेंगे तब हम इन ऋणों से मुक्त हो पाएंगे। ये देव ऋण है। ऋषि ऋण क्या है? ऋषियों की तपस्या से संसार में शांति बनी हुई है। ऋषि लोग तपस्या करते हैं, नाम का कीर्तन करते हैं, इसीलिए जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग हैं शांति पूर्वक अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। समय से सब कुछ हमें सुविधाएं भगवान के द्वारा मिल रही हैं। इस कारण से है ऋषि महात्माओं के तपस्या के कारण। तीसरा है पितृ ऋण। पितृ ऋण मतलब जिस ऋणों के कारण हम इस भौतिक संसार में आए, जिन्होंने हमें शरीर प्रदान किया, माता पिता, उनके हम ऋणी, पितरों के ऋणी। उन ऋणों से ऋण होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। तो हम जब देवताओं से उतनी ही सुविधा लेते हैं जितने की आवश्यकता है, सूर्य से रोशनी, चंद्रमा से शीतलता, जल के देवता से जल उतना ही, मतलब हर वस्तु जो हम इस भौतिक संसार में निःशुल्क यूज करना चाहते हैं, जितनी मात्रा में लेंगे उतनी मात्रा में हम ऋणों से मुक्त होते जाएंगे। और तीव्रता से भगवान का भजन। इस भौतिक संसार से छूटना जीवात्मा के लिए इतना आसान नहीं है। ये तो बहुत ही, जब व्यक्ति की प्रगाढ़ श्रद्धा भगवान में उत्पन्न हो जाती है तब जाकर वो भगवत धाम जाने की उसके अंदर योग्यता आती है। नहीं तो इच्छा ही प्रकट नहीं होगी। उसको लगेगा फर्स्ट क्लास घर में एयर कंडीशन है, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब कुछ है, कौन छोड़ के इस सुख सुविधाओं को? घर में बोलने वाले तूतली बोली बोलने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, सुंदर पति पत्नी हैं, गाड़ी है फर्स्ट क्लास, एसी लगा हुआ, तो कौन छोड़कर भगवान के पास जाने या भगवान के भजन करने के लिए तपस्याएं करेगा? सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, जस अबजस और गर्मी सर्दी सब सहते हुए क्या करना है? भगवान की भक्ति को स्वीकार करना है। जीवन एक क्या है? तपस्या है। तपस्या को जानबूझकर अंगीकार करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। इसकी प्रसन्नता के लिए भगवान की प्रसन्न, ये शरीर हमारा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम जितना ही तपाएंगे उतना ही आध्यात्मिक एनर्जी देगा। और जितना ही इसको कंफर्टेबल मूड में रखेंगे उतना ही हमारे रोगों का घर बन जाएगा। ये ऐसा मशीन है, इसको जितना ही तपाओगे अध्यात्म के रास्ते पर उतना ही ये आपको एनर्जी प्रदान करेगी। और जितना ही इसको कंफर्टेबल वातावरण में कि एसी लगा हुआ है, आराम से जो है घर में सोए हुए हैं, चलो जगेंगे, जब जग जाएंगे तो माला कर लेंगे, क्या दिक्कत है? तो ये रोग और व्याधियों का घर बन जाएगा ये, और आपको भक्ति नहीं करनी देगा। इसलिए इसको तपाना है। जैसे सोना जितना ही तपाया जाता है उतना ही निखर के अच्छा आभूषण बनता है, उसी तरह इस शरीर को तपा कर क्या करना है? ये भगवान के चरणों का हार बन जाना, कि भगवान अपने चरणों में हमें आश्रय प्रदान करें। जैसे क्या करता है कमल, जो है कीचड़ में खिलता है। एनर्जी का स्रोत क्या है? कीचड़ है। और खिलता कहाँ है? कीचड़ के ऊपर। और चढ़ता कहाँ है? गोविंद के चरणों में। गोविंद को कमल बहुत ही प्रिय है, तो उसका डिस्टिनेशन क्या है? भगवान के चरण कमल। खिलता कहाँ है? भौतिक संसार में, कीचड़ में। लेकिन खिलता कहाँ है, चढ़ता कहाँ है? भगवान के चरणों में। उसी तरह इस भौतिक संसार से सब कुछ, जल, पानी, वायु, आकाश, जो भी हमें भगवान के द्वारा सुविधाएं मिली हैं, ठीक है ना, उन चीजों को आराम से हम उतना ही यूज करें जितने की आवश्यकता है। और पूरा समय भगवान के श्री चरणों के आराधना में, चिंतन में अपने जीवन को लगाना है। तब जाकर हम समस्त ऋणों से मुक्त होकर और भगवान के चरण कमलों के प्रति समर्पित हो पाएंगे। बोलते हैं, भगवान भागवतम में कहा गया है 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 41वें श्लोक में कि देवर्षि भूतात्म नृणाम पितृणाम न किंकरो मायम ऋणम च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जिसने अन्य समस्त कार्यों का परित्याग करके मुकुंद भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है,
वह न तो किसी का ऋणी होता न किसी का कृतज्ञ, चाहे वो देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उनके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में और स्पष्ट रूप से की जाएगी। तो हमें पहले अपने ऋणों से छुटकारा प्राप्त करना पड़ेगा। ऋणों से छुटकारा तभी मिलेगा जब हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। किसकी? भगवान मुकुंद की, जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। श्री कृष्ण ही वास्तविक मुक्ति प्रदान करने वाला है। हमें समस्त पाप कर्मों से छुटकारा जब मिलेगा, तब जाकर हम भक्ति में दृढ़ हो पाएंगे। बोलते हैं येषाम अभिहिताम सांख्ये बुद्धि योगा तुमा शृणु, बुद्धिया युक्तो यया पार्थम कर्म बंधम प्रहास्यसि। यहाँ पर मैंने वैश्लेषणिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर लोगे। और जो हमें कर्मों के बंधन से मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? इस सांख्य ज्ञान को, जो वैश्लेषणिक अध्ययन है, इस ज्ञान का वर्णन जो कर रहे हैं भगवान, उसको निष्काम भाव से कर्म करना बता रहे हैं, उसे सुनो। कि पहले तो तुम सांख्य योग का वर्णन सुनो और निष्काम भाव से कर्म कैसे करना है उसको जानो। और हे प्रथापुत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर लोगे। हर व्यक्ति को कर्मों के बंधन के कारण ही मनुष्य जीवन मिला है। अब कैसे कर्म करने हैं वो भगवान ने भगवत गीता के माध्यम से बताया है, कि हम धीरे धीरे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छूट जाएं। इस भौतिक संसार में जो भी हम कष्ट देखते हैं, ठीक है ना, हॉस्पिटल्स में या मृत्यु को प्राप्त करते हुए, या चाहे जो भी है, जितने भी कष्टों को गिनाया नहीं जा सकता, हर पग पे इस भौतिक संसार में व्यक्ति को कष्ट मिलता है। तो क्या है, लेकिन जो जन्म मृत्यु का कष्ट है, या बुढ़ापे का कष्ट है, या रोग का कष्ट है, वो सबसे खतरनाक कष्ट है इस भौतिक संसार में। खासकर जो जन्म और मृत्यु के समय जो कष्ट होता है, उस कष्ट की तुलना किसी भी कष्ट से नहीं की जा सकती। तो जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भगवान मुकुंद, जो श्री कृष्ण है, मुक्ति प्रदाता, उनकी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। शरण कैसे ग्रहण करते हैं भगवान की? जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं। भगवत नाम का जप ही हमें भगवान की शरण ग्रहण कराता है। धीरे धीरे आपके समस्त बंधनों को मुक्त करेगा, आपके समस्त आसक्तियों को काट कर आपको एक ऐसा आनंदमय जीवन प्रदान करेगा। जब आपके सुख और दुख के खाते निरस्त हो जाएंगे भगवत नाम के जप से, तब आपको आनंदमय जीवन आपका शुरू होगा। और उस जीवन में आपकी चाह और चिंता सब कुछ समाप्त हो जाएगी। न तो कोई चाहत बनेगी और न कोई चिंता बनेगा। एक ही चाहत, हर एक चाहत भगवान की प्रसन्नता, और एक ही चिंता कि दिव्य सेवा कैसे करूं भगवान की। अब आपका उठना बैठना, खाना पीना, जॉब करना, परिवार का पालन पोषण करना, सारे कार्य दिव्य स्तर पर होने लगेंगे। कार्य कोई नहीं त्याग नहीं, कार्य सारे वही होंगे, लेकिन चेतना हमारी उत्कृष्ट बन जाएगी। ये हमें भगवत गीता से सीखना, और आप समस्त पाप कर्मों से धीरे धीरे छूटते जाओगे। जीवन मुक्त अवस्था, और फिर जाकर जो है भगवत धाम जाने की आपके अंदर योग्यता है। बोलते हैं यहाँ मैंने वैश्लेषणिक अध्ययन द्वारा ज्ञान का वर्णन किया कि शरीर क्या है और अंतर क्या है, आत्मा क्या है। ये वैश्लेषणिक अध्ययन भगवान ने बताया, मतलब डिफ्रेशिएट किया कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है, दोनों के धर्म अलग अलग बताए। इस तरह से तुम निष्काम भाव में कर्म करना सीख जाओ। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान में कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकोगे। बोलते हैं भगवान की ऐसे ज्ञान में स्थिर होकर अगर जो तुम कर्म करोगे, तब जाकर तुम धीरे धीरे कर्मों के बंधन से मुक्त हो पाओगे। बोलते हैं वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाले, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करते हैं। सांख्य का मतलब होता है जिस सांख्य योग का मतलब है कि आत्मा की प्रकृति को बताना और आत्मा के धर्म को बताना, आत्मा के कर्म को बताना, मतलब आत्मा के तत्व को समझ जाना ही सांख्य योग कहलाता है। तो वही इस दूसरे अध्याय का समरी है कि इस आत्मा का धर्म क्या है, वो भगवान सांख्य योग के माध्यम से बता रहे हैं। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। सांख्य मतलब आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन, और योग योग का मतलब है इंद्रियों का निग्रह करना। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता है, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अथवा अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधी और स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। तो यहाँ पर अर्जुन जो ये कायरता प्रकट कर रहा है भगवान के सामने कि मैं, हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, बता रहे हैं कि भगवान की ये इंद्रिय तृप्ति के से संबंधित है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्योंकि भगवान जो बोल रहे हैं उसके विपरीत सोचना ही इंद्रिय तृप्ति है। और यहाँ अर्जुन को भगवान आदेश देते हैं कि तुम युद्ध करो, मेरे कहने पर तुम युद्ध करो।
लेकिन भगवान के सामने वो बहुत सारे प्रस्ताव रखते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। बोलते हैं कि प्रधान कर्तव्यों को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा था कि धृतराष्ट्र के पुत्रों और अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करना की अपेक्षा अपने संबंधी और स्वजनों को न मारकर वो अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार के मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्त हैं। उसे जीतने से प्राप्त होने वाला सुख और स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों ही इंद्रिय तृप्त के धरातल पर एक से हैं, क्योंकि उसका अटैचमेंट है अपने परिवार के सदस्यों के प्रति। भले वो उसके अगेंस्ट खड़े हैं, वो युद्ध में अर्जुन को मारना चाहते हैं, लेकिन अर्जुन भक्त होने के कारण उनसे युद्ध करके उनको उन पर विजय प्राप्त नहीं करना चाहता है। ये भक्त के हृदय की स्थिति है। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख और स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों ही इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक हैं, क्योंकि इससे बुद्धि और कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वो अपने पितामह के शरीर का वध करके उन्हें आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में भी प्राणी थी थे, वर्तमान में भी प्राणी और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। बोल रहे हैं कि जो भी युद्ध में तुम्हारे सामने खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि ये भूत में रहे ना हो, मतलब पास्ट टाइम में ये रहे नहीं, प्रेजेंट में है नहीं और फ्यूचर में होंगे नहीं, क्योंकि आत्मा जो है अजर और अमर और अविनाशी है। इसका कभी विनाश नहीं होता है। ये एक शरीर छूटने पर नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए? शोक नहीं करना चाहिए आत्मा के लिए। उन्होंने यह बताया कि उसके सहित सारे जीव शाश्वत रूप से भूत में भी थे, वर्तमान में भी और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे। हम विभिन्न प्रकार के केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहें, इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद ही हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। जैसे भगवान ने बोला कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नवानि संयाति नया नवानि देहि। कि जिस प्रकार व्यक्ति क्या करता है, पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह हे अर्जुन, आत्मा पुराने और जर्जरित शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो सुख किस बात का? आत्मा ने पुराने शरीर को त्याग दिया और नए शरीर में प्रवेश कर दिया। आप पुराने वस्त्रों का त्याग करके कहीं शोकित होते हो, बल्कि और खुश होते हो कि हमें नया वस्त्र पहनने को मिला। तो पुराने शरीर को त्यागने में शोक कैसा आता है? इसके लिए क्यों शोकित होते हो? ये सारे जीवात्मा पहले मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। आप बस निमित्त मात्र हो, मेरे सामने ये मरेंगे तो ये क्या होगा? सदगति प्राप्त करेंगे। इसलिए तुम मेरे कहने पर युद्ध करो। भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवतम में वास्तविक सांख्य दर्शन का प्रवचन दिया है। उन्होंने स्पष्ट बताया कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील हैं और प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करने से पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वा प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब उन्हें बुद्धि योग या कर्म योग की कार्यविधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्रियों के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कर्म भक्ति योग कहलाता है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है, जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। किंतु ऐसे संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थिर होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त करता है। बुद्धि योग की वास्तविक अवस्था क्या है कि हम समस्त कर्मों को भगवान की दिव्य सेवा के प्रत्यक्ष संपर्क में कैसे ले आए। तो वो बुद्धि योग कहलाता है कि बुद्धि को ऐसे हम शार्प बना लें कि हर कार्यों को, हर एक एक्टिविटी को भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। ये तभी होगा जब हमारा बुद्धि जो है 15 से 20% जो है कार्य करेगा। जैसे हमने बताया कि 4 से 5% व्यक्ति कार्य करता है उसका दिमाग, तो वो कुछ परिवार का पालन पोषण कर लेता है, जॉब बिजनेस कर लेता है। जब वो 10 से 12% कार्य करता है तो साइंटिस्ट बन जाता है या आविष्कार करने लगता है। उसी बुद्धि का सही उपयोग करके वो 15 से 20% अपने को जान लेता है, भगवान को जान लेता है और भौतिक संसार में और आध्यात्मिक संसार में बैलेंस बना पाता है। हम लोग को लगता है कि भौतिक प्रसिद्धि हासिल करके या भौतिक एजुकेशन हासिल करके व्यक्ति सुखी हो जाए, लेकिन जितना ही भौतिक क्वालिफिकेशन इकट्ठा करता है, भौतिक डिग्री बनाता है, जॉब करता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है उसका, क्योंकि उसने भगवान की शरण ग्रहण नहीं की। इसीलिए जीवात्मा के दो धर्म हैं और दोनों धर्मों को समान प्लेटफॉर्म पर चलाना पड़ेगा। जिस तरह ट्रेन को आगे बढ़ाकर आगे प्लेटफॉर्म पर ले आने के लिए क्या करना पड़ता है? समानांतर पटरी पे दौड़ना पड़ता है। एक साथ दोनों पटरियों को समानांतर दूरी तय करती है ट्रेन। ऐसा नहीं कि पहले पटरी पर धीरे चल रही है और दूसरे पटरी पर समान चल रही है, ऐसा नहीं होता। तो दोनों पर एक साथ दौड़ती है।
उसी तरह हमें अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ने और अपनी चेतना को भौतिक संसार में सुखी रहने के लिए हमें समानांतर प्लेटफॉर्म पर वर्किंग करनी पड़ेगी। क्योंकि न तो हम शरीर के धर्म छोड़ सकते हैं, ना आत्मा के धर्म छोड़ सकते हैं। या तो चलो पूर्ण रूपेण आपने संन्यास ग्रहण कर लिया कि अब जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होगा, अब कुछ करना ही नहीं है। जबकि सन्यासी को भी तपस्या दान और यज्ञ नहीं छोड़ना होगा। जो सन्यास आश्रम में व्यक्ति है उसको भी तपस्या दान और यज्ञ करने होते हैं। कर्मों से व्यक्ति छूट नहीं सकता है, चाहे वो किसी भी आश्रम में रहे। हाँ, उस आश्रम की फैसिलिटी है कि हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। आप भी और जो हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करोगे, वो मन वचन कर्म से क्या करता है? एक सन्यासी व्यक्ति मन वचन कर्म से सब सब कुछ कर्म कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। तो हम भी अगर जो अपने मन बुद्धि और मन वचन और कर्म से हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो हम भी जीवन मुक्त सन्यासी हैं। घर में रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए भी हम सन्यास आश्रम में हैं। बस इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं से दूर रहो और भगवान की निरंतर सेवा में अपने मन बुद्धि को एकाग्र किए रहो। हर वस्तु को भगवान से जोड़ने का सीखो। यही तो क्या है? वास्तविक वैराग्य है, वास्तविक सन्यास है। यही आगे भगवान कर्म योग में बताएंगे कि वास्तविक सन्यास क्या है। कृष्ण भावना भावित कर्म, कि हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए। यही हम धीरे धीरे भगवत गीता के ज्ञान से सीख पाएंगे। बोलते हैं कि कृष्ण की शरण ग्रहण करने से पहले गुरु के रूप में अर्जुन ने भगवान को स्वीकार किया। जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में कृष्ण भावनामृत में स्थिर होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की अवस्था प्राप्त करता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकता है। तो अगर जो मैं भगवान के चिदानंदमय धाम, मतलब जो वृंदावन धाम है, वो क्या है? चिदानंदमय धाम है। मतलब कभी समाप्त नहीं होने वाला, कभी विनष्ट नहीं होने वाला धाम। चिंतामणि प्रकट सद सुकल्प वृक्ष लक्षावृते सुरभि रविपालयंतम। क्या है? चिदानंद धाम का वर्णन करते हैं ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी, कि गोलोक एवं सत्य अखिलात्म भूतो। जो गोलोक धाम है उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी। भक्त सरलता से उस चिदानंद धाम को प्राप्त कर सकता है। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल देव ने श्रीमद् भागवतम में किया है। किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर और आत्मा का वैश्लेषणिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषणिक अध्ययन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया है। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल देव द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग को ही बढ़ावा देते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग और भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद और भक्ति के ज्ञान में कर्म करना। जब हम पूर्ण आनंद और भक्ति में जो कर्म करते हैं वही बुद्धि योग कहलाता है। मतलब बुद्धि योग मतलब अपने बुद्धि को निरंतर भगवान की दिव्य सेवा में, नाम रूप गुण लीला धाम के चिंतन में लगाए रखना। यही क्या है? बुद्धि योग कहलाती है। चाहे वो कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव कराता है। ऐसे दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त होते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। एक कार्य हम इंद्रियों को तृप्त करने के लिए करते हैं और एक कार्य जो है, हर कार्य बुद्धि योग के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिव्य स्तर पर करते हैं, दिव्य गुणों के अंतर्गत आके करते हैं। तो वो कार्य जो है सर्वोत्कृष्ट कर्म है और कृष्ण भावना भावित फल जनरेट करेगा हमारी जिंदगी में। इस प्रकार भगवान अर्जुन को कर्म करने की विधि बता रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। अब अगला जो है 40वां श्लोक है, इसको